इसका मतलब लोगों में महंगाई बेरोजगारी को लेकर गुस्सा तो है। खैर, श्रीनिवास सवालों का पिटारा लेकर अब शहर के अगले हिस्से पहुंचे। यहाँ 42 डिग्री तापमान के बीच कुछ लोग सड़क किनारे दुकान पर मिले। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। राम कोई मुद्दा नहीं है। राम कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर क्या है मुद्दा? यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी अहम है, लेकिन यहाँ से तो मेनका जी हैं। मेनका क्या कर लेंगे बेचारी? एक सांसद क्या कर लेगा? नौकरी दिला देगा? तो कौन दिलाएगा? जो शासन करता है उसकी जिम्मेदारी है। तो मतलब कह रहे हैं रोजगार मुद्दा रहेगा। तो ये जो मोदी जी की सरकार चली 10 साल, हाँ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसमें से देख रहे हैं कि जो पेपर होता है लीक हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है, और फॉर्म भरने में गार्जियन की जेब करती है। किराया दे के बच्चा जाता है इम्तिहान देने, लौट के आता है पेपर लीक हो गया, 5-6 हजार गया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? एक मौका और देना चाहिए? क्या मौका किसी को नहीं देना चाहिए? मौका 2 बार मिल चुका, बहुत कम था क्या? बहुत हो गया, बहुत हो गया। जी जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? 5 साल में अगर सरकार 10 साल में अगर 2 बार मोदी जी आ गए, वो बदल जाएंगे तो उनकी कमी की उनको संसद और तथा उनके मंत्री लोगों की नसीहत मिलेगी कि हाँ मैंने क्या किया था, जनता ने हमको पटक दिया। आप मेरे साथ चलिए और लीलगाह को देखिए, 2-4 गांव के जानवर नहीं होंगे हमारी एरिया में जितना वो है। सारे पशुएं सब खा जा रहे हैं, उर्द की फसल बोई हुई खा जा रहे हैं, सारी फसलें खा जा रहे हैं। वो 2000 रुपए लेके किसान क्या करेगा? अच्छा, ये सारी बातें इसलिए भी हैं क्योंकि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर लगातार किसी का वर्चस्व नहीं रहा। इसे पिछले 5 चुनाव के नतीजों से समझिए। 1999 में यहाँ बीएसपी की जीत हुई। 2004 में भी बीएसपी के उम्मीदवार ने बाजी मारी। 2009 में ये सीट कांग्रेस के कैंडिडेट ने निकाली। 2014 में बीजेपी से वरुण गांधी जीते। 2019 में बीजेपी की ही मेनका गांधी ने कड़े मुकाबले में बीएसपी कैंडिडेट को हराया। अभी चुनाव का वक्त आ गया है, इलाज विलाज करने का नेता लोग का। तो इलाज के मूड में है? नहीं, इलाज मूड नहीं, जो विकास करेगा। देखिए हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकास मुद्दा होता है, हम लोग विकास वोट देंगे। विकास पे जी, तो मतलब विकास ही मुद्दा है और राम जी भी मुद्दे हैं। राम जी, बाकी चैप्टर क्लोज। और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए क्या? विकास हो गया ना भरपूर। अभी बाल बच्चे की नौकरी अच्छी है। तो क्या कांग्रेस पीरियड में थी? अरे अभी है कि नहीं पूछ रहे, कांग्रेस तो गई। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे के बारे में, जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, उनको आपके नौकरी बच्चे के मिलेगी। बारे में पूछ। नहीं, हमारे बच्चे तो जॉब पे हैं। रोजगार मिला है? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला है। विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है और रोजगार नहीं मिला है, तो मामला 50-50 फंस गया। 50-50 है। श्रीनिवास पिछले 5-6 महीनों से ग्राउंड पर हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। शहर शहर जनता से मन की बात पूछते हैं। सुल्तानपुर के लोगों की बातों से इतना समझ आया कि मेनका को लेकर सबका नजरिया सकारात्मक है, मगर जातीय समीकरण के लिहाज से चुनाव इतना आसान नजर नहीं आता। कि जिसको हम चुनेंगे, जिसका हम इंतखाब करेंगे, वो तो जाएगा। तो ये बताइए, जो जाएगा वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किस तरह के गुण होने चाहिए? पढ़ा लिखा हो, बेरोजगारी को खत्म करे, महंगाई कम करे। तो सब मोदी जी किए हैं? हाँ? मोदी जी किए कि नहीं किए हैं? अरे अब 10 साल शासन करते, कुछ तो देखो, उसको आप देखिए। आप बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे? नहीं तो बस इतनी काफी है। वोट होगा, महंगाई बेरोजगारी पे होगा। पूरा देश दिल पे हाथ रख के बता दे मोदी जी को महंगाई, बेरोजगारी, ये गरीबी हटाने के लिए, इसलिए वोटे नहीं दिया गया था। जिस लिए वोट दिया था मोदी ने वो काम कर रहा है। एनआरसी के लिए वोट दिया था, 3 तलाक के वोट दिया था, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दिया था। जिन चीजों के लिए वोट दिया गया था सारे काम तो मोदी कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए दिया गया था, काशी विश्वनाथ के लिए दिया था, विंध्याचल धाम के लिए दिया गया था, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिया। चाचा आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे श्रीनिवास भैया कल देखे थे आपको। तो हमारा तो काम ही है ना कि आप लोग के पास आना, घूमना, जानना कि आप दिल में क्या लेके चल रहे हैं। जी जी। तो सुल्तानपुर वाले क्या लेके चल रहे हैं दिल में, मुद्दा बद्दा? चुनाव में चल रहा है, अपने अपने पार्टी के सभी प्रचार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपनी अपनी बात, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रख रहा है। सब तो होता ही दिल में जो है, ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, और जनता के दिल में क्या है? अब जनता के दिल में सब जो जैसा चश्मा लगाया है वैसा काम कर रहा है। सब अपनी अपनी पार्टी पकड़ करके चल रहे हैं। बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है थोड़ा। मेनका बड़े कद की नेता है, लेकिन एसपी बीएसपी ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद को मैदान में उतारा, जबकि बीएसपी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले उदराज वर्मा को टिकट दी। मेनका के लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इस बार वरुण गांधी साइलेंट मोड में चले गए।
बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काटा तो मां के चुनाव प्रचार में नजर नहीं आते। 80-20 की लड़ाई वाले कास्ट फैक्टर में कुर्मी निषाद वोटर अहम है। 22% दलित और 20% मुसलमान किस तरफ जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। सरकार का काम कैसा लगा पिछले 10 सालों में? सरकार का काम ठीक है, जो भी सरकार आएगा। मोदी जी वाली सरकार, दिल्ली वाली ठीक है। ठीक है ये ठीक लेकिन तो फिर कह रहे हैं राम मंदिर के बाद ज्ञान व्यापी मथुरा। अरे भाई जो आएगा कुछ न कुछ मुद्दा बताएगा। राम मंदिर का काम खत्म हो, अब दूसरा मुद्दा बताएगा। इसमें कोई वही नहीं है। इसीलिए चाचा आपके पास आए थे, हमके अनुभवी आदमी हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? बेरोजगारी मुद्दा है और क्या है। फिर आपके पास तो रोजगार चला रहे हैं, हार्डवेयर। बिल्कुल रोजगार है, देखिए कितना आदमी है, किसी दुकान पे देख लीजिए। क्या क्या मुद्दा है बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। चाचा कह रहे थे कि सांसद ने बड़ा विकास किया है मेनका गांधी ने। हमारे सांसद जी अच्छे हैं, मगर आपकी वोट इनको नहीं मिलेगा। देखिए रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है। लास्ट नाम पे वोट देंगे? नहीं इसके नाम पे, लेकिन देखिए सारी चीजों ब्लाइंड है। किसी भी पक्षी को हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमको जॉब मिल जाएगी, या सपा गवर्नमेंट आ जाएगी तुरंत हमको नौकरी मिल जाएगी। ये चीजें ब्लाइंड होती है। सरकार के एजेंडे तो बहुत होते हैं कि नौकरियां मिलेंगी, 1 लाख भर्तियां आएंगी, 5 लाख। बहुत मोदी जी 2 करोड़ बोले थे। वो तो सर जो सामने है, बाकी चीजें हो रही, रोजगार तो अभी ठप है। तो कुल मिलाकर लोग मंदिर विकास की बात कर रहे थे, कुछ नौकरी को ढूंढ रहे थे। लेकिन सुल्तानपुर में छुट्टा जानवर समेत दूसरे स्थानीय मुद्दों का भी जोर है। लोग कहते हैं यहाँ काम तो हुआ, मगर बड़ी फैक्ट्री नहीं है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। सरकार को गाँव में किसानों की सुध लेनी चाहिए। मेनका गांधी बनेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। अब आपको मेनका गांधी चाहिए? काम अच्छा कर रही है अरे भाजपा वाली है तो क्या हुआ जी। काम तो मतलब जो विकास करेगा वही रहेगा। अरे विकास तो हो रहा है, घुसपैठिया वाला कुछ चल रहा था। सब ठीक है। विकास की बात कर रहे हैं आप, इस गली में चले जाइए, कितना विकास हुआ आपको खुद दिख जाएगा। भैया बता रहे थे, हमको क्या मालूम। भैया से अब भैया तो रोड पे रह रहे हैं, आप चले जाइए। आपकी गाड़ी की सर्विस हुई हो, नेक्स्ट टाइम सर्विस मांग लेगी गाड़ी। आप चले जाइए, कितना पानी भरता है। तो मतलब आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ ही नहीं है, सजा दिया गया है। खाली सजा। बाहर जिस तरीके से एक कहावत है, कब्र की हाल मुर्दा जानता है, उसी प्रकार ये यहाँ की हालत है। 400 पार बता रहे, 150 पार चले जाए तो बता दीजिएगा। ये आपको कैसे मालूम? ये जनता बता रही है। हिंदू मुसलमान चल ही रहा है, जब तक चलेगा। नेता यही सोचता है कि हम दोनों लड़ते रहें, आपस में लड़ते रहेंगे, ये चलता रहेगा और हमेशा यही चलता है और चलता रहेगा। हमारी मीडिया भी यही दिखाती रहती है। चलिए इसी सत्य वचन के साथ आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार।